सीरियस न उनका के केहू लेला, बात करे ले काचा, आ थूक थूकी रोजो चाटल करे ले उहे पियर का चाचा। दूसरे का जनमल खेलावत खेलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। और सुनिए, महंगाई वाला सर पे चढ़ी गया पानी, महंगाई वाला सर पे चढ़ी गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। अब की साइकिल का बटन दबा दीजिए, ये अपील है। अब की साइकिल का बटन दबा दीजिए, फिर सुधाकर को विधायक बना दीजिए, फिर सुधाकर को विधायक। जी बड़े चर्चे में रहते हैं सोलंकी साहब, आ गए हैं घोसी में, क्या माहौल नजर आया? माहौल, घोसी की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को फिर जिता रही है। सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं 100%। तो कुछ अपने अंदाज में बताएंगे घोसी का माहौल? माहौल ये है, देखिए, बात अंदाज की नहीं होती है, बात आज उत्तर प्रदेश और देश में इतनी खराब स्थिति है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं, तमाम ऐसी दैनिक समस्याएं हैं, किसानों के थाल से दाल रोटी गायब होती चली जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उसका अपना मैनिफेस्टो नहीं है। भाजपा जब जब इस देश में चुनाव जीतती है तो सांप्रदाय करके चुनाव जीतती है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये 3-4 चीजें हटा दिया जाए तो भारत के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये उपचुनाव, आज की तारीख आप लिख लीजिए, 8 के बाद हम आपसे बात कर लेंगे। ये चुनाव, घोसी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के 2024 की उल्टी गिनती यहीं से चालू होगी। आप बात सही कर रहे हैं, इसीलिए 24 की तैयारी देख करके पूरा भाजपा टूट पड़ी है। कम से कम 20 गो मंत्री आ गए हैं और न जाने कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेकर के आए हैं लोग। कैसे इतना तगड़ा मुकाबला जीतेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी है और चुनाव का हर हथकंडा अपनाएगी। इतने कैबिनेट मिनिस्टर लगे हैं, अभी तो आप देखिए मुख्यमंत्री भी हो सकता है, आ सकते हैं। तो बात वो नहीं है, जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार घोसी का परिणाम वही होगा, पिछले बार वाला ही, कैंडिडेट चेंज होगा। और सुधाकर सिंह तो समाजवादी पार्टी के लीडर है ही है, उस पर टिकट नहीं मिला तो भी समाजवादी पार्टी में थे, फिर इस बार हमारी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, सुधाकर सिंह एमएलए बनने जा रहे हैं 100%। लास्ट में वही सोलंकी साहब कुछ थोड़े अपने अंदाज में बता दें, क्या यूपी का इस समय माहौल चल रहा है पूरे देश का? यूपी और देश दो नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अभी बीच में हमने एक चीज बोला था कि दूसरे का जनमल खेलावत खेलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। और सुनिए, महंगाई वाला सर पे चढ़ी गया पानी, महंगाई वाला सर पे चढ़ी गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। ये चुनाव, घोसी का चुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, घोसी का चुनाव मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी यहीं से बैक होनी चालू हो जाएगी। घोसी में एक नारा लग रहा है, बाहरी भगाओ बेटा लाओ, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मतलब जबरदस्त है, क्योंकि मऊ की राजनीति में चाहे मधुबन की सीट हो, चाहे घोसी की सीट हो, चाहे सदर की सीट हो, बाहरियों ने आके कब्जा कर लिया है। तो इस चुनाव में एक नारा लग रहा है, बाहरी भगाओ मऊ बचाओ। तो वो नारा चरितार्थ होना चाहिए, जो आपके सुख में दुख में 24 घंटा आपका असली चौकीदार बन के आपकी हिफाजत करे, आपके सुख दुख में खड़ा रहे, ऐसा लीडर चुनाव जीतना चाहिए। और चुनाव जीतने जा रहे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह तो उसी नीम के पेड़ के पास चुनाव जीते तो भी, चुनाव हारे तो भी
वहीं बैठे मिलते हैं, कोई आ गया उसकी पैरवी करना चालू करते हैं। ये समाजवादियों का नीति है और रीति भी है। सुधाकर सिंह के लिए कुछ लिखे हैं। अब कि साइकिल का बटन दबा दीजिए, ये अपील है। अब कि साइकिल का बटन दबा दीजिए, फिर सुधाकर को विधायक बना दीजिए, फिर सुधाकर को विधायक। ये लाइन। तो देखिए सोलंकी साहब हैं, बिरहा गाते हैं और लोकगीत के कलाकार बड़े हैं, तो ये सपा के बड़े नेता हैं। आपको क्या लग रहा है कि सुधाकर विधायक बन जाएंगे या दारे दोबारा आएंगे? नहीं, सुधाकर सिंह की लहर चल रही है पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र में। हम लोग कई जगह नुक्कड़ सभा भी किए हैं और हर जगह माने जाति धर्म वर्ग का बंधन टूटेगा, सुधाकर सिंह साइकिल लेकर जीतेगा। तो लेकिन दारा को जिताए थे आप लोग, कितना मजबूत है दारा? दारा के छल का जवाब जनता देगी और देने जा रही है, इसलिए कि इस बार सिर्फ अखिलेश और सुधाकर और साइकिल, तीसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस गांव में जाइए चर्चा सिर्फ साइकिल की। तो हर जगह जाइए, वहाँ जाइए, सुधाकर सिंह की चर्चा हो रही है। लास्ट सवाल, आम्रपाली दुबे और निरहुआ भी डेरा डाल दिए हैं, तो अब तो मुकाबला सीधे लोक कलाकारों का हो गया है। देखिए मैं एक बात आपसे बताऊं, शायद आपको पता नहीं है और जानकारी कर लीजिए। इस देश के अंदर कलाकारों को सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी दल ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं जानता वो कौन है, हालांकि नाम मैं सुना। सांसद है, इतना भी मत बोलवाइए, सांसद है। मैं नहीं जानता उनको। हाँ। मुझे इतना मतलब कि आप निरहुआ को नहीं जानते? नहीं जानते भाई, क्या है, कौन है, नहीं जानते क्या है? मतलब हमारे वहाँ देश, हमारे पार्टी में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई विधायक है। अरे एक कलाकार सांसद है, उतना भी भुलवा देंगे वो हो गया। हाँ। आप पूछिए उनको, यह भारतीय सम्मान मिला था, जी। दिया किसने था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। और एक बात जान लीजिए, भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा कलाकार, गायक, लोक गायक अगर किसी दल में है तो उस दल का नाम है समाजवादी पार्टी। और मैं भी हूँ यहाँ पे, और हमारी पूरी टीम, चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरी टीम लगी हुई है। गांव गांव में हम लोग जा रहे हैं, अपने गीतों के माध्यम से हम लोग सही बात बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विजन को, मैनिफेस्टो को बता रहे हैं, और लोग हम लोगों के समर्थन में है। सारी ये दलीय सीमाएं इस बार टूटी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुधाकर सिंह को वोट कर रहे हैं, इस बात को आप समाजवाद की बात कर रहे हैं और निरहुआ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, कौन हावी हो? देखिए सवाल ये है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब मानव ही नहीं रहेगा, जब आप ही नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर दुनिया में और कुछ रह के क्या करेगा? चंद्रयान पे हमारी उपस्थिति हुई है दक्षिणी ध्रुव की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लोगों को पता नहीं, अभी एक व्यक्ति का बयान आ गया कि चंद्रयान धरती पर उतर गया, आप ही लोगों ने देखा है। तो तार छोड़ने वाले लोगों की बात मत करिए, उन लोगों का तार छोड़ दिया है, स्क्रू ढीला हो गया है। अभी चुनाव आते जाए, देखिए क्या क्या बोलेंगे, इसकी कोई गारंटी एकदम नहीं। हलचल मचौले में हुए पियर का चाचा, पूरा बाप बेटा लग गए तो हम लोग के सामने। सीरियस ना उनका के केहू लेला, सुनिए, सीरियस ना उनका के केहू लेला, बात करे ले काचा, आ थूकी थूकी रोजो चाटल करे ले, उहे पियर का चाचा। तो देखिए पियर का चाचा की बात हो रही है, अब अंदाज में होगा। फिलहाल आप लोग जो घोसी चुनाव की जंग है उसको एक एक पल की अपडेट के लिए अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए, आगे मिलते हैं।